सुख हो या दुख, प्रभु हमेशा साथ हैं। यह कोई मात्र सांत्वना देने वाली बात नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। मनुष्य जब सुख में होता है तब उसे लगता है कि सब कुछ उसके अपने बल पर है, उसकी बुद्धि, उसका परिश्रम, उसका भाग्य ही उसके जीवन के निर्माता है। लेकिन जब दुख आता है तब वही व्यक्ति प्रश्न करता है, भगवान कहाँ है? यही भ्रम है। प्रभु तो हर समय हमारे साथ होते हैं, बस हमारी दृष्टि ही उनसे हट जाती है। जब मनुष्य प्रसन्न होता है तब वह ईश्वर को भूल जाता है, और जब संकट आता है तब वही ईश्वर को याद करता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं हर हृदय में स्थित हूँ, जो मुझको प्रेम से याद करता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ। इसका अर्थ है कि चाहे समय अच्छा हो या बुरा, चाहे जीवन में वसंत छाया हो या पतझड़, प्रभु का सानिध्य कभी नहीं छूटता। यह मनुष्य की समझ की भूल है कि वह अपने अनुभवों से ईश्वर की निकटता को मापता है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तो वह सोचता है प्रभु साथ है, और जब विपरीत होता है तो सोचता है प्रभु ने साथ छोड़ दिया। लेकिन भगवान का साथ तो हवा की तरह है, हमेशा पास, हमेशा उपस्थित, बस हमें उसे महसूस करने की कला आनी चाहिए। जब जीवन में सुख आता है तब हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि यह प्रभु का आशीर्वाद है, और जब दुख आता है तब धैर्य रखना चाहिए कि यह भी प्रभु की परीक्षा है, जो हमें मजबूत बनाने आई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सुख और दुख आने जाने वाली चीजें हैं, इन्हें सहन करना सीखो। जो व्यक्ति इस गूढ़ बात को समझ लेता है वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर परिस्थिति में भगवान उसके साथ है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ईश्वर उसके भीतर ही है, तब उसका दुख भी शांति में बदल जाता है। जब तुम रोते हो तो भगवान तुम्हारे आंसू पोंछते हैं, जब तुम गिरते हो तो वही तुम्हें उठाते हैं, जब तुम थक जाते हो तो वही तुम्हारे भीतर साहस जगाते हैं। परंतु समस्या यह है कि हम बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में, जबकि वे हमारे अपने मन के भीतर बैठे हैं। जब हृदय निर्मल होता है तब भगवान स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके लिए स्वयं मार्ग बन जाता हूँ। इसलिए चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। वे कभी नहीं छोड़ते, वे बस तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें देते हैं, ताकि तुम अपने भीतर छिपे ज्ञान को जागृत कर सको। हर दुख तुम्हें ईश्वर के और निकट लाने का एक माध्यम है। जब तुम्हें चोट लगती है तो समझो कि प्रभु तुम्हें परिपक्व बना रहे हैं। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो समझो कि प्रभु तुम्हें धैर्य और करुणा सिखा रहे हैं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो समझो कि प्रभु तुम्हें ये बता रहे हैं कि सच्चा सहारा केवल वे ही है। यही तो गीता का सार है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, और मुझ में श्रद्धा रखो। जो व्यक्ति इस वाक्य को जीवन का आधार बना लेता है, उसके लिए सुख दुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है कि सब कुछ प्रभु की योजना का हिस्सा है। जब तुम अपने मन को शांत करके देखोगे तो हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करोगे। वह तुम्हारे हृदय की धड़कनों में है, तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे विचारों में है। जब तुम प्रेम से किसी की मदद करते हो तब प्रभु तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो तब वही प्रभु तुम्हें भीतर से अपराध बोध देते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है, जो तुम्हारे हर कर्म, हर भावना, हर विचार के साक्षी है। इसलिए जब कभी जीवन कठिन लगे तो रोना मत, घबराना मत। बस अपनी आंखें बंद करके ये कहना, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। यह विश्वास ही सबसे बड़ा कवच है, यही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। संसार बदलता रहेगा, लोग आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटेगा। वह अनादि है, अनंत है और अटूट है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। इसलिए याद रखो, सुख में अहंकार मत करो, दुख में निराश मत हो। दोनों स्थितियों में भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि वही हर लहर के पीछे खड़ा वह सागर है जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। अंततः जीवन का लक्ष्य यही है कि हम हर क्षण यह अनुभव करें, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे श्री कृष्ण हैं। यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को शांति, संतुलन और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है।